जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पोर्ट्रेट है जिसकी असल वो रोम के अजायब घर में है। जब 11 मुहर्रम को ये काफिला शाम के वक़्त कूफे के बाहर पहुंचा तो इब्न ज़ियाद मलाउन ने ये कहा उमर इब्न साद से और शिमर से के काफिले को रोको, जब सुबह होगी हम दरबार और बाजार को सजाएंगे, तब तुम आले रसूल को लेके दाखिल होना कूफे में, क्योंकि कूफे के बाहर मस्जिद हनाना है। वो मस्जिद हनाना में उसके सहन में उन्होंने क़याम किया। खोली मलाउन खुद जिसके पास मौला का सिर वाला नेज़ा था, वो रावी है इस वाक़या का। वो कहता है कि मैं जब आधी रात का वक़्त था, क्योंकि उसने तमाम सिर मस्जिद हनाना की दीवार से अंदर लगा लिए, जिस कोने में सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सिर पड़ा था। रात के वक़्त उस मस्जिद में एक राहब जो था वो काफी अरसे से वहां क़याम पजीर था। इस इंतजार में उसे बताया गया था उसके बुजुर्गों ने कि यहाँ से कोई किसी इमाम या नबी का गुजर होगा, क़याम होगा। तो वो इस इंतजार में था कि मैं उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ हूँ। तो वो वहां था तो उसने रात को देखा कि मस्जिद नूर से रोशन हो गई है। जब उसने देखा तो नूर उस सर से सातिफ हो रहा था। दौड़ के आया और गोया हुआ सरकार के सरे अक़दस से कि ऐ नेज़े पे सवार मजलूम के सरे मुबारक, ये बताइए आप कोई नबी हैं या इमाम? तो इमाम पाक के सरे अक़दस से आवाज़ आई, मैं वो हुसैन हूँ जो मुबाहले वाले दिन अपनी माँ के साथ और अपने नाना रसूल अल्लाह के साथ मैदान में मुबाहला में आया था। मेरे नाना की उम्मत ने मुझे कत्ल करके मेरा सिर नेज़े पे सवार किया हुआ है। वो राहब जो था उसके पास वो बहुत बड़ा मुसव्वर था। उसके पास हरन की खाल थी और साथ ही उसके पास अपना सामान मुसव्वरी था। उसने वो निकाला और उस पर मन्नो अन सरकार के चेहरे अक़दस की वो नेज़े वाली तस्वीर जो है वो पूरी उतार दी। आप देख रहे हैं कि जब मुसव्वर कहीं गर्दन की तस्वीर बनाते हैं तो नीचे से वो गोल कर देते हैं। इस मुसव्वर ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन मुबारक के जितने जहां जहां से कटा है, जहां से बड़ा है, जहां से छोटा है, ये वह मन्नो अन उसने उसकी तस्वीर बना दी है। जिसके लिए ये रवायत है कि जब सरे अक़दस पेश किया गया इब्न ज़ियाद मलाउन के दरबार में, तो उसने शमर से पूछा कि ऐ शमर बता, तूने हुसैन को तेज धार आले से कत्ल नहीं किया? तो उसने कहा अमीर आपको किस तरह मालूम है? तो उसने जनाब के उन बालों पे हाथ रखा हुआ था जिन बालों को रसूल अल्लाह बोसा दिया करते थे। कहने लगा कि हुसैन के गर्दन का गोश्त बताता है कि तुमने हुसैन को तेज धार आले से कत्ल नहीं किया। ये कहते हुए उसने अपनी कमर से खंजर निकाला और सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गर्दन के गोश्त को अपने खंजर से झाड़ना शुरू किया। करीबी दरबार में सरकार का एक सहाबी मौजूद था, सरकार दो आलम का। वो उठा और उस कहने लगा कि ये रसूल का गोश्त है, ये फातिमा का खून है, ये रसूल अल्लाह का खून है। ऐ बदबख्त तू बेअदबी कर रहा है। और उसने वो तमाम टुकड़े जितने भी थे सरकार के गर्दन के गोश्त के गिरे हुए वो उठा लिए। ये मस्जिद हनाना का बहुत पुरदर्द वाक़या, और इस लिहाज से क्योंकि अंग्रेज वो तस्वीर आज से 200 साल पहले मस्जिद हनाना से उतार के ले गए और उन्होंने जहां और दुनिया के अजूबात वहां उन्होंने नस्ब किए हुए हैं, जैसे फ़िरौन की लाश भी वहां है और भी बहुत ऐसी नादर चीजें वहां मौजूद हैं। तो ये तस्वीर भी रोम के अजायब घर में उन्होंने नस्ब कर दी। ये जो हमारे पास तस्वीर है
یہ بھی اس کا عکس ہے جو عکس آج کل مسجد حنانہ میں لگا ہوا ہے. لوگ آتے تھے اور مسجد حنانہ میں جب اس کے سامنے ان زیارت کو آتے تھے تو بہت سارے لوگوں نے ٹکرے مار کے اپنے آپ کو مولا کی محبت میں جان دے دی. اس واسطے آپ عراق کی گورنمنٹ میں اس کے سامنے ایک چھوٹی سی زری بنا رکھی ہے تاکہ ایک ڈسٹنس سے لوگ اسے دیکھیں. ہم اس تصویر کو صرف 10ویں والی رات یہاں نصب کرتے ہیں فجر کی اذان کے وقت اور شام غریبہ کے بعد اسے اتار کے اندر رکھ دیتے ہیں. یہ پورا سال جناب سیدہ کے تابوت میں رہتا ہے. ہر 10ویں محرم کی فجر کو یہ رکھی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اسے واپس رکھ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ اتنی مقدس تصویر ہے اس کے عام دیدار کے لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ یہ خاص دن ہی اس کے لیے معین ہے جس دن سرکار کی شہادت کا دن ہے. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا